जज खाली हैं सब तो टेम्पोररी भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट, तो वहां जज खाली रहेंगे तो भेज देगा। जैसे मान के चलिए कि मुख्य सुप्रीम कोर्ट में 10 गो जज की कमी है। कितने जज की कमी? 10। तो ये पता किसको चलेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि वही चीफ है, उसी को पता है कौन सा कोर्ट खाली है कौन सा नहीं। तो उस राष्ट्रपति को कह देगा देखिए 10 जज कम है, आप एडहॉक जज मांग लीजिए। तो राष्ट्रपति पटना हाईकोर्ट से कहेगा कि हमको 10 एडहॉक जज चाहिए। पटना हाईकोर्ट वाला जज हमरे से ले जाइएगा हमरे से एक दो को दे देंगे, हम 10 को थोड़े ले जाएंगे यहाँ पे। तो एक दो को यहाँ से उठा ले जाएगा, क्योंकि उसे अनुमति किससे लेनी है? अनुमति चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जाएगा। मान के चलिए राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट का कहना देता हूँ, एक को ना देंगे, भागो, कोई बात नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास 165 जज है, कुछ दे दीजिए। वहां का हाईकोर्ट का देगा 165 जज है तो 165 को मुकदमों है हमारे यहाँ, एक से एक बनल मिलता है यूपी बिहार में। कूल डेंजर इधर ना रहता है साहब, कोनो मैटर पे पहुंच जाता है हाईकोर्ट में। बकरी चोरी हो गया, हमार बकरी चोरी हो तो चल केस कर, तो तेरा मुकदमा, बात पर मुकदमा हो जाता है यहाँ पर। समझा कि नहीं गया? तो कोई हाईकोर्ट चाहे तो मना कर सकता है कि हमारे पास जज अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि 165 जज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में से 100 को छुट्टी पे हो। कौन सी पता दिल्ली में बैठ के इलाहाबाद में क्या हो रहा है। इसका अलग कंसेप्ट है क्या करिए, और ये क्यों सब छुट्टी पे जा जाता था बेटा, कहा है छुट्टी ऐसा ना राष्ट्रपति रहना चाहिए करिए कि ऐसा क्या जरूरत है पढ़ाने का, छुट्टियां कहा देता है ऐसा खतरनाक है। जज के ऊपर बाबू प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, जज के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। रीजन क्या है कि जज अगर गुस्साया है और आप उसके जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये दुनिया में बस एक ही ऐसा जगह है जज जिस पे आप प्रेशर से काम नहीं करा सकते। गुस्साया, मान के चलो पत्नी से झगड़ा हुआ है, अब आया है, अकड़ देगा कि हम आज नहीं लेंगे, उसका सैलरी नहीं काटेंगे, क्या के ऊपर जबरदस्ती बैठाएंगे तो गुस्साया रहेगा। बताओ, ऐसे बोल दी करिए कि एकरा से अच्छा रिक्शा वाला से बियाह हो गया रहता, बताओ ऐसे बोला जाता है हमको, करिए कि एकरा से अच्छा पहल के था, बताओ हम क्या हो गया, हम इतना ठीक तो नहीं है, सुना टेंशन में है। कौन वकील आएगा, जज साहब ये खेत के मिलॉर्ड, मिलॉर्ड ये मेरे खेत से खीरा चोरी किया था, फांसी दो इसको, फांसी, हैंग टू डेथ, तू दो उसको, जा फांसी दो। चोरी होती है, खीरा का हो या हीरा का, फांसी दो। बताओ, ये करिए कि छुट्टी कह दिया जाता है, जज को 2 साल से छुट्टी मत दो, एक मुकदमा लेकर चल जाओ, 2 बार फांसी देगा इसको। आगे बढ़ जाते तो लड़की सबका कंसेप्ट अलग होता है। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर, तो बताइए, दोनों कोर्ट नहीं देगा तो चुपचाप रहिए। दोनों कोर्ट नहीं देगा, हुआ था एक बार, दोनों कोर्ट नहीं दिया। अब इसमें एडहॉक जज को नहीं लाया जाता, एडहॉक जज खाली है तो जाइए काम से। समझिए ध्यान से, अगर कभी भी एडहॉक जज की जरूरत पड़े, सुप्रीम कोर्ट में संख्या कम हो जाए, जजों की संख्या कम घट जाए, तो उस स्थिति में क्या लाया जाता है? एडहॉक जज। एडहॉक जज लाने की सिफारिश कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसको सिफारिश? राष्ट्रपति किससे अनुमति लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और उसके बाद राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उसे क्या कर देता है? टेम्पोररी से क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाईकोर्ट से पूरे अध्याय उठा लीजिए, कुछ छत्तीसगढ़ से उठाइए, कुछ हैदराबाद से उठा लीजिए, कुछ बिहार से, कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट से, कुछ लखनऊ खंडपीठ से, कहीं कहीं से उठा लीजिए, आप पूरी कर लीजिए। जरूरी ये भी नहीं होता है कि पूरा का पूरा जितना कमी है उतना ही पूरी कीजिए, हो सकता है कि 10 की कमी है 8 मिल पाए। समझ में नहीं गया? तो ये होता है एडहॉक जज। क्या होता है? एडहॉक जज। एडहॉक जज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एडहॉक जज परमानेंट होता है। हाँ, अभी तो बताएंगे गधा तो नहीं वेतन, तुम ही बताओ कोई सा वेतन होगा? रुक जाओ, एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में 25 दिन के लिए आया है, कितना वेतन होना चाहिए? अरे जितना हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का वेतन है उसके हिसाब से 25 दिन का जोड़ के दे देना है। अब ये सब चीज भी तुम लोग को ग्रेजुएशन के बाद नहीं बताएगा, अभी बताएं कि नहीं बताएं? जितने दिन तक रहेगा उतने दिन का। तुम बताओ, काला लड़का, हाँ प्रियसिस मेरा सब ब्लैक डायमंड, बताओ हाई कोर्ट एडहॉक जज किस कोर्ट से लाए जाते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा, काला लड़का बताएगा। कोई भी कोर्ट से ला देगा, मतलब कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट से बताओ किस कोर्ट से आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस कोर्ट से? हाई कोर्ट से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहा है किसी भी हाई कोर्ट से लाता ज्यादा, इसीलिए बताइए हाई कोर्ट की एडहॉक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्र। किसके सलाह से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी अनुमति से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें इतना फंसा देता है, कहेगा कि एडहॉक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करते हैं? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और किसकी अनुमति से करते हैं? तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में बहुत का अंतर है, सलाह और अनुमति। तुम समझ रहे हैं? अब एक ऐसा भी कंडीशन आगे समझिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो जज देने से ही मना कर दे। और क्यों देगा? सीधी सी बात, तुम्हारा जज छुट्टी पे गया तो हमारा जज नहीं जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी है ना, सबको क्या छुट्टी पे भेज दिए? हर बात पे छुट्टी देगा, उस हिसाब से तो आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानते हैं क्या है? कल समय मिलेगा।
कोई काम का आदमी टलता है ना कि कल कर लेंगे, कल समय मिलेगा। कल कभी समय नहीं मिलता, आज मिलेगा समय, आज, अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो अब आगे समझते हैं। मान के चलिए कि नहीं मिल पाया, जज नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में मजबूरी में तब कहा जाता है रिटायर जज को लाओ, सेवानिवृत्त। 128 में किया है सेवा निवृत्त जज, जो जज क्या हो गया है, रिटायर हो गया है, उसको लाइए ताकि वो खाली काम को पूरा कर सके। अब संविधान वालों का दिमाग देखिए, पहले उन्होंने किसे ढूंढा था, एडहॉक को, जब नहीं मिला तो मजबूरी में किसे ढूंढा, सेवानिवृत्त जज के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, क्या कीजिएगा, सस्पेंड कीजिएगा, पहले से रिटायर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये उतना अच्छा फैसला ना दे जितना कि एडहॉक देगा, क्योंकि एडहॉक को पूरी सर्विस बची हुई है, प्रमोशन में दिक्कत आ जाएगा, समझा, इसको कौन सी जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो संविधान निर्माण वाले को देखिए एकदम लास्ट ऑप्शन रखे, और जज ऐसी आंख बंद करके फैसला नहीं दे देता, पूरा लिखता है कि फांसी किस कारण नहीं दे रहे हैं, क्या किस कारण दे रहे हैं, बचाव पक्ष का वकील ने क्या क्या तर्क दिया, इधर का वकील ने क्या क्या तर्क दिया। जो जज के फैसले आते हैं ना, लगभग 400 से 600 पेज के रहते हैं एक फैसला, 400 पेज का इतना मोटा किताब बन के आता है फैसला, बहुत मुश्किल होता है, लास्ट में एक तो फैसला होता है। बाकी वकील पढ़ेंगे, ले देखें, उसी आधार पर वो आगे हाईकोर्ट में जाते हैं, बड़े बड़े मुकदमे के फैसले बहुत लंबे लंबे आते हैं। तो सेवानिवृत्त जज को लाने का भी प्रावधान है। बताइए ज्यादा प्रीफर किसको करना चाहिए, याद रहेगा। चलिए अब ध्यान से बताइए, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, हाई कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समझा गया नहीं आ गया, यही है संविधान। जितना लोग को हम भाग 5 पढ़ाए हैं, उस सब लोग को भाग 6 अपने से पता है, बस ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। बताइए राष्ट्रपति का अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश हो गया, भाग 5 ही सबसे जरूरी है। हाँ बोलो बोलो, बैठ जाओ। इनका कहना है कि एडहॉक जज अगर कोनो गलत फैसला सुना दिया तो क्या होगा, यही ना, तो डबल बेंच में जाएगा मामला। ऐसे पागल नहीं होता है गलत फैसला सुना देगा, किस बेसिस पे सुना दिया फैसला। जज फैसला सुनाने वाला कोई नहीं होता, वो एविडेंस के आधार पर बताता है कि इस पक्ष में एविडेंस ज्यादा है, इस पक्ष में एविडेंस कम है, जिसके पक्ष में एविडेंस ज्यादा वही जीत गया। फैसला मतलब कुछ नहीं, कोर्ट में वही सही है जिसे आप साबित कर दिए, सबूत चाहिए होता है। क्योंकि पहले आप देखे होंगे कोर्ट में एगो जज की कानून पट्टी बांध देता है कि हम आना रहे, हमारा कोनो नहीं दिखेगा, और तराजू एगो ले ले रहेगी, जिसकी तराजू में पाप ज्यादा होगा बगल में एगो तलवार ले ले रहती है। अब देखिएगा ऐसे कानून पाप ऐसे अंदर ऐसे तलवार ले ले, जहां ज्यादा वो छपाक से काट देंगे, समझ गया। पास लाने का काम किसका होता है, वकीलों का, जो पास ले आ दिया उन्हीं को काट देगी, हम आना रहे, हम अगर वकीलों पास आ जाएंगे इन्हों को काट देंगे, वकील दूर से मिलो, हमारा मत काट दीजिएगा। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी फैसला कुछ से सुना दीजिएगा, मनमौजी थोड़ी होता है। आपको क्या समझ रहे हो उसको, ग्रुप डी वाला। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 125 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें एडहॉक, एडहॉक 128 सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त 129 अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख, वोट ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है एक छोटा सा कानून, अभिलेख न्यायालय का मतलब कानून, समझिए। सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले, सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसला अपने आप में एक स्वतंत्र कानून होता है, याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अपने आप में क्या होता है, कानून। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कभी कभी बहुत भयानक फैसला सुना देती है, जबकि आपको लगता है कि इतना खतरनाक क्यों सुना दी, लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे तो आगे जाके क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, समझा कि नहीं। जैसे मान के चलिए कोनो लड़का लड़की भाग गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि लड़का को फांसी दो, गलती लड़के की रहती है, इसमें ऐसे माना जाता है, समझा कि गलती तो दोनों की रहेगी लेकिन माना जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुना दिया, फांसी की सजा, तो वो क्या बन जाएगा, अभिलेख। अब उसके बाद जो भी भागेगा उसको क्या होगा, फांसी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अपने आप में क्या है, कानून है, अपने आप में कानून, कानून है। जैसे दिल्ली में एक मैटर हुआ था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 40 तल्ले की, 2 बिल्डिंग, 40 तल्ले की कितनी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग। एक्चुअली में यहाँ पर दिल्ली यहाँ पे ना जो एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम, वो यहाँ पार्क बनवाई थी। इसने ठेकेदार ने कुछ पैसा खिला के पार्क हटवा के जमीन लिखवा लिया और इस पे 40 तल्ले की बिल्डिंग बना दिया। चले गए सब जो पार्क, जो वहां के मोहल्ले वाले थे लोग सुप्रीम कोर्ट में, ई पार्क में ही कैसे बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल मुकदमा सुना, कहा कि 40 तल्ले की बिल्डिंग बिल्डर से कहिए गिरा दे और गिराने में जो पैसा आएगा वही दे, पूरा साफ सफाई करा। आप कहेंगे कि पार्क के चक्कर में ऐसा किया। जज की भी मजबूरी समझिए। अगर वो कह देता कि तुम ऐसा ही पार्क इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा पार्क बनाओ, तो अगले दिन दिल्ली के बिल्डर हर एक पार्क को कब्जाना चालू करते सर, कुछ पैसा देते सर, बिल्डिंग बनाया, हो गया 50 तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दी। जब तक वो 3 साल तक मुकदमा चलेगा, इधर बिल्डिंग बन रही है, बन के तैयार। उसका वकील क्या कहेगा, बिल्डर का वकील, मिलॉर्ड हमारे बिल्डर से गलती हो गई, करोड़ों रुपए लगा के 60 तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दी। 2020 का मैटर याद कीजिए, ऐसा ही एक मुकदमा आया था और आपने कहा था कि पार्क की जगह बना दिए, चलो तुम्हारा पैसा लॉस हुआ, एक काम करो तुम इससे 100 गुना बड़ा पार्क बनाओ। तो महाराज आप ही का न्यायालय अभिलेख होता है, वो एक रिकॉर्ड की तरह यूज होता है। हमारे भी बिल्डर के साथ नाइंसाफी क्यों, अगर उसके साथ ऐसा तो मेरे साथ ऐसा, दिल्ली का सारा पार्क खत्म कर देगा। इसलिए एकदम हार्ड डिसीजन लेता है, एकदम हार्ड डिसीजन। अब क्या करेगा, यहाँ बना के कोनो गांव में बगीचा बना देगा, गांव में पार्क माने कौन चीज बगीचा। बताइए सुप्रीम कोर्ट को हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके कलम से चलने वाला फैसला आर्टिकल 129 में रिकॉर्ड हो रहा है और इससे मिलते जुलते मुकदमे में हमको यही फैसला सुनाना पड़ेगा, इसी टाइप का, इससे हट के नहीं। कौन कब्जा कर, सुप्रीम कोर्ट अंदर अपने अंदर रख के क्या करता, पता चलता है दूसरा अभिलेख बन जाता है, जो मुकदमा होगा सब सुप्रीम कोर्ट रखेगा। जज बनेगी कितना खतरनाक काम करेगी सब हथिया लेगी। उस हिसाब से अगर संसद में मैटर चल गया, नया संसद भवन बन रहा है, सुनो ध्यान से, हम ये करिए कि तोड़वाया क्या, कब्जा कर लिया। अगर कब्जा कर लिया तो नया संसद भवन बन रहा है, सेंट्रल विस्टा, कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई भाई सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा और यही नजीर देगा कि आप जब 40 तल्ला वाला रख लिए थे, संसद रख लीजिए बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझिए, आपका फैसला क्या बन जाता है, नजीर बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, नजीर। आप सब में हर जगह नजीर, जैसे आप लोग में देखिए कोई बहुत ज्यादा बदमाशी करेगा उसको भगा देते हैं कि नहीं, ये अपने आप में क्या है, नजीर। और देखिएगा उससे मिलता जुलता कौन बदमाशी करेगा, भगा देते हैं, भगाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्या बन जाता है, अभिलेख। अभिलेख को उर्दू में हम कहते हैं नजीर। क्या कहते हैं, नजीर। नजीर कहा जाता है। नजीर का मतलब होता है इसी से मिलता जुलता। नजीर का मतलब क्या होता है, इससे मिलता, और जिससे मिलता जुलता कोई ना हो उसे कहते हैं बेनजीर। बेनजीर कोई चीज बहुत सुंदर हो जिससे मिलता जुलता कुछ ना हो, जैसे ताजमहल, तो ताजमहल अपने आप में क्या है, बेनजीर। उर्दू भाषा है, उर्दू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो, मार दिया बम से, बेनजीर भुट्टो, याद रहेगा। आर्टिकल 29 क्या है, 129 अभिलेख नियम। तो हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ता है, सोच समझ के देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई अपराध बहुत ज्यादा किए हैं तो उसको तुरंत फांसी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फंस जाएगा। जज्बात में आके अगर फैसला देगा तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, नजीर बन जाएगा, अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नजीर क्या होता है अभी तो पता है, नजीर क्या होता है, नजीर में कोई दिक्कत, हाँ उसी का मिलता जुलता, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान के चलिए यहाँ ये लड़का बैठा है, इसने कोई अपराध किया, ठीक है, किसी को कोई अपराध किया, विदाउट आई कार्ड आके घुस गया मान के चलिए, और हम इसको लेके चल गए हाई कोर्ट, फिर चल गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर मान के चलिए इसको गलती से 6 महीना का सजा सुना दिया, तो इंडिया के क्या बन जाएगा, नजीर। हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल में विदाउट कार्ड घुस जाएंगे 6 महीना का हो जाएगा, 6 महीना क्या हो जाएगा, जेल। तो जज भी कहेगा कि भैया इस तरह से तो टीचर मिसयूज करेगा। किसी लड़के का गलती से छूट गया, अब क्लास में बैठ गया, अब गलती से मान के चले कोई गलती कर दिया तो टीचर डाल देगा उसको। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि उसकी कलम से चलने वाला केवल फैसला नहीं है, सामने फैसला है और उसके पीछे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए कह देगा कि इसके ऊपर 200 रुपया का जुर्माना लगाया जाए, ऐसे कह देगा कि कुल फीस का 10% जुर्माना लगा दिया जाए, इस टाइप का कुछ कह देता है। समझ में कि नहीं आ गया, देना पड़ जाएगा, और नहीं देता अब जेल कीजिए, इस टाइप का सजा सुना देता है। इसका मतलब आप अच्छा वकील वही है जो सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले को याद रखे। सोचिए अच्छा वकील कौन, जो सुप्रीम कोर्ट के सब फैसले को याद रखे, क्योंकि सब अपने आप में क्या है, नजीर। इसलिए किसी वकील के यहाँ जाइएगा ना तो उसके दीवार पे चारों ओर अलमारी रहेगा और मोटका मोटका किताब रहेगा, और हर किताब पे ऐसे लिखल रहेगा 2018, बगल में एक और किताब रहेगा 2019, एगो बगल में रहेगा 2020। माने हर किताबवा में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जितना फैसला दिया सब उसमें लिखा है, तो मिलता जुलता देखता है, पता हो ऐसा हो गया, इसमें तो हमको फायदा होगा, वो किताबवा लेके चल जाता है, उसको मोड़ देता है, जज साहब को दिखाता है, माननीय जज साहब देखिए तो 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, ऐसा फैसला दिया था, देखिए किताब, देखिए किताब। हाँ जज उस समय थे रंगास्वामी या कुछ भी होंगे, उन्होंने ये फैसला दिया था इस मुकदमे में, कह देगा इसका फोटोकॉपी हमको दे, इसका बता दीजिए, नोट कर दीजिए। तो उसका एगो अर्दली होता है, सब नोट कर लेता है, उसका जज जाता है अपने कमरा में, देखते हैं वकील झूठ नहीं बोल रहा था,
देखेगा नहीं सही है, उसी आधार पर क्या सुना देगा फैसला। अगर दिल्ली कौन में कानून बनता है, सजा क्या था, आर्टिकल 20 को लेकर घुस गए कि सजा उस समय के कानून के हिसाब, हाँ सजा उसी समय के कानून पे देते हैं, लेकिन प्रोसीजर आप नजीर के हिसाब से फॉलो करते हैं। समझा गया कि नहीं? तो 87 में अगर उसी से 87 में भी मर्डर के लिए क्या सजा थी, फांसी। 21 में भी क्या है, 22 में भी फांसी। कौन सा सजा आजादी से पहले और अभी तक में बदला है, बल्कि और हार्ड हुआ है। ज्यादा बदला तो है नहीं, बल्कि क्या हो गया, और हार्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? नजीर समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है वकील बनना कितना मेहनत है। डॉक्टर, मास्टर, वकील, लाइफ टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। अपडेट नहीं रहिएगा, फेंका जाइएगा। समझ में आ गई नहीं? आप लोगों को कोई दिक्कत? बाध्य है, हाँ। राष्ट्रपति कोलोजियम की सलाह मानने के लिए बाध्य है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।